हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये एग्जाम में जो सवाल पूछे गए हैं वो हमारे लिए सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे बीएसटीसी की बात की जाए या कोऑपरेटिव एग्जाम्स की बात की जाए, पटवार की बात की जाए, सभी में इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छे सवाल हैं। सबसे पहला सवाल है आपके सामने, निम्न में से कौन सा युग्म सही है। यहाँ पर आपसे अक्षांशीय और देशांतरीय जो है क्रम पूछा गया है और साथ में क्षेत्रफल भी दिया गया है। अगर आपको थोड़ा सा भी क्षेत्रफल याद है, हल्का सा भी, तो आप इस सवाल को आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि इन चार ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन क्षेत्रफल का सही है, 3,42,239। अब आप देख रहे हो यहाँ पे 45 है, 41 है, 43 है, तो ये ऑप्शन तीनों गलत हो रहे हैं। आपको अक्षांश की जरूरत ही नहीं है और केवल क्षेत्रफल के आधार पर आप इस सवाल को कर सकते हो। बात की जाए अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की, तो आपको पता है कि पश्चिम से पूर्व देशांतरीय विस्तार 69, 30 से 78, 17 होता है। और बात की जाए उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर, तो ये दक्षिण से उत्तर की ओर 23, 3, 30, 12 होता है। दूसरा सवाल इसी पर आधारित है कि इनका अंतर क्या होता है। अब देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, जिस क्रम में हमें पूछा गया है उसी क्रम में हमें जवाब देना होता है। ठीक है, राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण देशांतरीय, पूर्व से पश्चिम पूछा गया है, तो पूर्व से पश्चिम का मतलब हो गया कि यहाँ पर देशांतरीय पहले आएगा और देशांतरीय अंतर यानी कि 69, 30 और 78, 17 का अंतर होता है 8 से 43। और बात की जाए यहाँ पर अक्षांशीय की, तो अक्षांशीय का अंतर होता है 7, 9, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो यहाँ पर आप आसानी से इस सवाल का जवाब दे पाएंगे, 3,42,239 जो है राजस्थान का क्षेत्रफल है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हो जाएगा। साथ में आपको यहाँ पर साक्षरता दर के बारे में दिया हुआ है, तो साक्षरता दर राजस्थान की 66.11% है 2011 की जनगणना के अनुसार। दूसरी बात की जाए, सबसे ज्यादा जो है साक्षर जिला है कोटा, सबसे ज्यादा साक्षर जिला जो है हमारा कोटा आता है, और न्यूनतम साक्षरता जिला आता है झालोर। वही बात की जाए पुरुष साक्षरता की, तो झुंझुनू सबसे ज्यादा है, और महिला साक्षरता की बात की जाए तो कोटा सबसे ज्यादा उसमें आता है। ये वाला सवाल है 20, ये थोड़ा बोनस रहा है। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। रेड क्लिफ रेखा आप सभी को पता है पाकिस्तान की सीमा से जो लगती है उस पे आधारित है रेड क्लिफ रेखा, और इसका जो विस्तार है हिंदूमल कोट गंगानगर से बाखासर भाड़मेर तक, आपको पता है कि 4 जिलों के साथ में राजस्थान की सीमा लगती है। 4 जिलों में बात की जाए तो आपको पता है कि यहाँ पर सबसे ऊपर गंगानगर आता है, फिर उसके बाद में आपको पता है बीकानेर आता है, फिर आपको पता है जैसलमेर आता है, और फिर आपको पता है यहाँ पर भाड़मेर आता है। मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा कैसे आपको याद रखना है। आप इन जिलों का क्रम ध्यान रख लें। जैसलमेर के बाद में भाड़मेर, देखो सबसे ज्यादा सीमा जैसलमेर के साथ लगती है, फिर भाड़मेर के साथ लगती है, फिर गंगानगर के साथ लगती है, और सबसे कम बीकानेर के साथ लगती है। सबसे ज्यादा सीमा 464 किलोमीटर जो है जैसलमेर के साथ लगती है। 4 जिलों की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। राजस्थान में थार का मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो आपको पता है 61% क्षेत्रफल राजस्थान में थार का है, और जनसंख्या 40% निवास करती है। 40% जनसंख्या जो है इस क्षेत्रफल पर निवास करती है। और वहीं बात की जाए प्रभावित जिलों की, तो 12 जिले कम से कम इसमें प्रभावित जिले हैं थार की रेगिस्तान से। शेर पर्वत चोटी राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1597। आपको पता है सबसे ऊंची चोटी है गुरु सीकर, जिसका है 1722। कहीं कहीं एग्जाम में आपको 1727 भी देखने को मिल सकता है राजस्थान के बारे में। परंतु जब 1722 और 1727 हो तो 1722 को ही, ज्यादातर 1722 ही आपको देखने को मिलती है। राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से एक सही नहीं है, यानी कि दूसरा वाला इसमें सही नहीं है और बाकी तीनों इसमें सही हैं। अक्षांशीय विस्तार 7 से अधिक है, बिल्कुल सही बात है। स्थलीय सीमा 6000 किलोमीटर से कम है, बिल्कुल सही बात है। स्थलीय सीमा का मतलब हो गया कि राजस्थान जो है अन्य राज्यों के साथ में और अंतर्राष्ट्रीय सीमा मिला के आपको पता है 5920 किलोमीटर बनाता है, जिसमें से 1070 अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और बाकी जो है 4800 समथिंग जो है इसमें अंतर्राज्यीय सीमा है। राजस्थान का कौन सा भाग भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है, तो इसमें जो आंसर होगा हाड़ौती का पठार है। निम्नलिखित में से पाकिस्तान का एक जिला जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नहीं है, वो आपका ऑप्शन हो जाएगा लायलपुर। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो इसमें आंसर होगा 10.4741% जो है 10.4% भारत का राजस्थान का क्षेत्रफल है।
राजस्थान की भूभाग का क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? तो आपको मैं बता दूं लगभग 2/3 भाग जो है इसका भूभाग का हिस्सा है। 2/3, इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपके, ऑप्शन नंबर 4 लगभग 2/3। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार विस्तार है? तो इसमें दक्षिण पूर्व क्षेत्र में, यानी कि आपको पता है कोटा बारा के साइड जो बात की जाए उस एरिया में जो ये विस्तार है विंध्य पठार का। उत्तर दक्षिणी विस्तार जिस जिले का है वह है भीलवाड़ा। उत्तर दक्षिणी विस्तार राजस्थान का आपको पता है धौलपुर, ये तो बहुत आसान सवाल होते हैं। धौलपुर पूर्व में है, झालावाड़ बिल्कुल दक्षिणी छोर पर है, नागौर मध्य में है। तो इस तरह के सवाल है जो आप आसानी से कर पाएंगे। राजस्थान का अधिकांश भाग निम्न में से किस रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा। आपको पता है कर्क रेखा 2 जिलों के साथ गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। क्षेत्रफल की दृष्टि से इनमें से राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला आप सभी को पता है। सबसे बड़ा जिला जो है जैसलमेर है और सबसे छोटा जिला धौलपुर है, जबकि जैसलमेर का 38,401 किलोमीटर है और वहीं धौलपुर का क्षेत्रफल 3,049 समथिंग है। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से जुड़ी हुई है? 5 राज्यों से राजस्थान की सीमा लगती है, आप सभी को पता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, अधिकतर एग्जाम्स में पूछा गया है। सबसे ज्यादा सीमा एमपी के साथ में लगती है, मध्य प्रदेश के साथ में, और सबसे कम जो सीमा है वो पंजाब के साथ में लगती है। 5 राज्य जिनमें आते हैं एमपी, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब। पंजाब और उत्तर प्रदेश की 2-2 जिलों के साथ सीमा लगती है। एमपी के 10 जिलों के साथ में जो है सीमा लगती है। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता जिला, राजस्थान का जो है सर्वाधिक आर्द्रता जिला है वह है यहाँ पर झालावाड़। झालावाड़ जो है सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला है। और अगर बात की जाए सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान या तो उसकी बात की जाए तो माउंट आबू इसमें आंसर होता है। सर्वाधिक बारिश भी झालावाड़ में जिले में होती है और सर्वाधिक बारिश स्थान पूछा जाए तो माउंट आबू आता है। वही बात की जाए सबसे गर्म जिले की तो वो आता है चूरू, और सबसे गर्म स्थान की बात की जाए तो वो आता है फलोदी जोधपुर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो आपको पता है जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है राजस्थान का। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? तो अरनिया इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर। राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? ये सवाल काफी बार पूछा गया है। 1722 मीटर इसमें आंसर रहेगा। दूसरी शेर आती है और तीसरी भीलवाड़ा आती है। तो इस तरह से इनका क्रम रहता है। राजस्थान जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह है जैसलमेर। न्यूनतम वायुदाब जैसलमेर में रहता है। आपको पता है राजस्थान में सर्दियों में जो बारिश होती है उसको मावट कहते हैं, और ये भूमध्य सागरीय यानी कि पश्चिमी विक्षोभ से ये उत्पन्न होती है। सबसे ज़्यादा आंधियाँ जो है गंगानगर में आती है। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियाँ गंगानगर में आती है, और मई जून के महीने में आपको पता है अप्रैल मई जून के महीने में सर्वाधिक आंधियाँ आती है। जिला गंगानगर में सबसे ज़्यादा आंधियाँ आपको, और न्यूनतम झालावाड़ में रहती है, और 27 दिन तक गंगानगर में ये इसका औसत रहता है। राजस्थान का पर्वतीय वागड़ क्षेत्र राज्य के किस भाग में स्थित है? तो वह है दक्षिणी राजस्थान गुजरात सीमा पर स्थित है। निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम, काफी अच्छा सवाल है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि ये अधिकतर ऐसे सवाल गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं क्योंकि हमें अधिकतर याद नहीं रहता है। तो सबसे ज्यादा जो है अवरोही क्रम पूछा गया, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है नागौर का, फिर उसके बाद की जाए उदयपुर, फिर उसके बाद की जाए चित्तौड़गढ़, और सबसे कम क्षेत्रफल है टोंक जिले का। राजस्थान के पश्चिम में कौन सा देश है? पश्चिम में आप सभी को पता है पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है, जैसलमेर इत्यादि जिलों के साथ में। सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के निम्न भू आकृतिक प्रदेशों का भाग जो अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है वो है दक्षिणी पूर्वी। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, और बाकी कल जो है पार्ट 2 के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।